अस्सलाम वालेकुम, मैं उमाद आफ्ताब फ्रॉम इजी अप्रोच और ये हमारी फ्लटर वीडियो सीरीज़ की छठी वीडियो है, सिक्स्थ वीडियो है। और लास्ट वीडियो के अंदर आपको याद होगा हमने स्कैफोल्ड पढ़ा था और हमने डिस्कस किया था कि हम नॉर्मली स्कैफोल्ड को क्यों यूज़ करते हैं किसी भी स्क्रीन पे। तो अब हम क्योंकि स्कैफोल्ड सीख चुके हैं, तो हमने देखा था स्कैफोल्ड के ज़रिए हम स्क्रीन का बेसिक लेआउट खड़ा करते हैं जो कि मटेरियल डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। और इस क्लास के अंदर भी मैंने कुछ ऐसी किया है, मैंने थोड़ा-सा टाइम सेव करना चाहा है। मैंने क्या किया है कि मेरे पास मेन डॉट डॉट फाइल थी, उसमें से सारा कोड रिमूव किया और उसमें एक होम स्क्रीन का रेफरेंस दे दिया। और स्क्रीन के फ़ोल्डर में जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मैंने होम स्क्रीन का जो है वो फ़ाइल बनाई है, एक विजेट बनाया जो कि स्क्रीन का विजेट है। उसके अंदर बिल्ड मेथड को ओवरराइड किया है, फिर स्कैफोल्ड यूज़ किया है और ऐप बार, फ्लोटिंग एक्शन बटन और ड्रॉवर यूज़ किया है। और ये एग्जैक्टली सेम कोड है जो हमने लास्ट क्लास में किया था और मैंने इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही किया है। अब यहाँ से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन जो है वो उसका पूरा लेआउट खड़ा हो चुका है जो कि बेसिक लेआउट होता है। तो अब इसमें सिर्फ एक कमी है और वो है कि इसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। तो अगर इसमें थोड़ा सा कंटेंट आ जाए तो इसके अंदर एक प्रॉपर एप्लीकेशन की फ़ील आना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसका जो है वो कंटेंट डिफ़ाइन करेंगे। और स्कैफोल्ड के अंदर जो है वो अगर आपको इस कंटेंट डालना होता है जो कि आपकी एप्लीकेशन का बेसिक कंटेंट होता है उस स्क्रीन का ख़ास तौर पे, तो आपने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है जिसे हम कहते हैं बॉडी। और बॉडी के अंदर आप जो भी विजेट देंगे वो बेसिकली उस स्क्रीन पे ऐसा कंटेंट शो होगा। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं इस पे कुछ टेक्स्ट विजेट शो करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखना है टेक्स्ट और उसके अंदर मैं कुछ भी दे दूँगा कि दिस इज़ द कंटेंट ऑफ दिस स्कैफोल्ड और या ऑफ दिस स्क्रीन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉप पे आ गया और हमने देखा था कि हम अगर इसको सेंटर में करना है, आपने क्या करना है, सिंपल इसको रैप कर देना है सेंटर के साथ और फिर रिफ़्रेश करेंगे तो फिर ये सेंटर में आ जाएगा। तो ख़ैर ये तो हम एक विजेट पढ़ चुके हैं कि सेंटर भी देख चुके हैं, टेक्स्ट भी पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमें थोड़ा-सा कुछ नई चीज़ देखनी है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक स्क्रीन के ऊपर बॉक्स आ जाए रेड कलर का, तो वो मैं किस तरीके से बनाऊँगा? तो उसके लिए हमारे पास एक विजेट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसका जो यूज़ होने की वजह है वो बहुत सारी हैं। लेकिन इस पे जो है वो हम क्योंकि ये पहली पहली दफ़ा हम उसको समझ रहे हैं तो हम बड़ी सिंपल रख रहे हैं। अगर मुझे एक बॉक्स चाहिए रेड कलर का, तो मैं वो किस तरीके से बॉडी उसको स्क्रीन पे लाऊँगा? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंटेनर। कंटेनर बेसिकली आपके पास सॉर्ट ऑफ बॉक्स होता है, उसकी आप हाइट और विड्थ बता सकते हैं और उस पे आप जो है कुछ स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हैं जो उसकी स्टाइलिंग करे। लाइक आप उसका कलर दे सकते हैं, आप उसके बॉर्डर्स दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे ताकि आपको कंटेनर का थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। तो कंटेनर में अगर मुझे इसकी विड्थ देनी है, लाइक मुझे विड्थ देनी है इसकी पूरी स्क्रीन, तो उसको मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक चीज़ है वो है डबल और डबल डॉट इन्फिनिटी। तो जब मैं डबल डॉट डॉट इन्फिनिटी लिखता हूँ उसका मतलब होता है कि मैक्सिमम अवेलेबल जो स्पेस आपको मिल रहा है स्क्रीन पे, आप उतना उसको खींच दो। अब क्योंकि विड्थ जो है वो चौड़ाई होती है, तो स्क्रीन की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, तो वो इस कंटेनर की भी चौड़ाई जो हो जाएगी, वो पूरी खिंच जाएगी हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस पे। अब अगर मुझे इसकी हाइट भी देनी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ विड्थ दूँगा तो ऑब्वियसली वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसकी डिफ़ॉल्ट हाइट 0 होगी। तो अगर मैं इसकी हाइट दे दूँ लाइक 100 पिक्सेल्स, तो शायद कुछ काम बन जाए, तो मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल शो होगा। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ अभी, तो मेरे पास स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि जब आप एक कंटेनर बनाते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ऑब्वियसली वो आपको स्क्रीन पे वाज़ेह नहीं दिखने वाला। तो अगर मैं इस कंटेनर को, इसके साइज़ को विजुअली देखना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डालना होगा कि जिसकी वजह से वो प्रोमिनेंट हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको एक कलर दे रहा हूँ। अब अगर आपने कलर जो है वो यूज़ करना है या कलर डिफ़ाइन करना है, तो कलर डिफ़ाइन करने का फ्लटर में तरीका ये है कि उन्होंने मटेरियल, फ्लटर वालों ने मटेरियल जो कलर्स हैं, जो कि मटेरियल डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कलर हैं, तो उनको जो है वो एक जगह पे कर लिया और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे रेड कलर यूज़ करना है तो मैंने लिखना है कलर्स, उसके बाद डॉट और मेरे पास फिर रेड का ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, तो मेरे पास जो है वो एक बॉक्स शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो अगर मैं इसकी हाइट चेंज करना चाहूँ, लाइक मैं 200 कर दूँ और रिफ़्रेश करूँ, तो आप देखें सेकंड्स के अंदर इसकी हाइट भी चेंज हो गई है। अब ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है
और इस वीडियो में जो है वो आपको कंटेनर का थोड़ा-सा आइडिया देना है और फिर वक़्त के साथ-साथ हम इस कंटेनर को देखेंगे कि इससे हम पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने कंटेनर को इतना ही रखा था। अब एक चीज़ ये है कि जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं और एप्लीकेशन की किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ये तो नहीं होता कि सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ कंटेनर या बॉक्स हो रहा है। ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत स्क्रीन के ऊपर जैसे कंटेनर बना हुआ है तो इसके नीचे कुछ और होता है, फिर उसके नीचे कुछ और होता है। तो बेसिकली एक वर्टिकल जो हमारे पास डायरेक्शन होती है उसके अंदर बहुत सारे जो है विजेट्स प्लेस्ड होते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारी स्क्रीन बनती है। अब मुझे ये रेड कलर बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर लगे। तो मैं इसको जो है ये जो है सॉर्ट ऑफ ग्रे अगर मैं कर दूँ, क्योंकि मुझे देख देख के मुझे अजीब सी डर लग रहा है। हाँ, अब बेहतर है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास स्क्रीन में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही हमारे पास कंटेनर है या एक ही कोई विजेट है। ऑब्वियसली आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप अपने पास खोलें, फेसबुक की मिसाल ले लें आप। फेसबुक जब आप खोलते हैं तो आपके पास इस तरीके से एक पोस्ट आ रही होती है, फिर उसके नीचे एक पोस्ट होती है, फिर उसके नीचे एक पोस्ट होती है। मतलब एक पूरा एक सिलसिला होता है जो कंटिन्यूस विजेट्स का। तो अगर मुझे फ़र्ज़ करें इसके नीचे एक और बॉक्स चाहिए, तो वो मैं कैसे शो करूँगा? तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि आपकी स्क्रीन में वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन है बेसिकली स्क्रीन की, तो उसमें अगर आपको मल्टीपल विजेट्स चाहिए, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आपको ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि आपकी स्क्रीन पे सिर्फ एक ही विजेट है। तो फिर आपको क्या करना है? तो उसके लिए एक विजेट यूज़ होता है। मैं इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि मैं बाद में इसको पेस्ट करूँगा, तो मैंने कंट्रोल एक्स दबाया है। तो खैर, अगर मुझे किसी भी स्क्रीन पे वर्टिकल डायरेक्शन में बहुत सारे विजेट्स चाहिए, तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ कॉलम विजेट। तो कॉलम विजेट जो है बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि आप स्क्रीन पे मल्टीपल विजेट्स दिखा सकें इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये याद रखिएगा कि कॉलम वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कॉलम को देखें तो कॉलम कुछ ऐसे ही होता है ना, वर्टिकल। तो जब आप कॉलम के अंदर विजेट्स डालेंगे तो वो स्क्रीन पे वर्टिकली शो होंगे। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आपको पता है कि अब हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम मल्टीपल जो है वो विजेट्स इसमें डालेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि चाइल्ड का मतलब होता है सिंगल, सिर्फ एक चाइल्ड, सिर्फ एक बंदा। अब क्योंकि कॉलम में बहुत सारे विजेट्स आ सकते हैं, तो इसमें है प्रॉपर्टी का नाम चिल्ड्रन, जो कि प्लूरल है। और बेसिकली ये फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे ये लिस्ट है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो एज अ लिस्ट यूज़ होता है डार्ट के अंदर, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जावा या जावास्क्रिप्ट में। अब इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं विजेट्स, ठीक है। जो मैंने कट किया था मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मेरा नहीं ख़्याल कि मुझे स्क्रीन पे कुछ चीज़ चेंज नज़र आएगी, क्योंकि हमने क्या किया है, बेसिकली हमने कॉलम विजेट यूज़ किया जो कि आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल विजेट्स को इन अ वर्टिकल डायरेक्शन स्क्रीन पे शो करा सकें। लेकिन हमने क्या किया, कॉलम विजेट के अंदर सिर्फ एक कंटेनर दिया है, तो ऑब्वियसली वो आपको सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जो है एक ब्लू कलर का भी कंटेनर आ जाए सेम हाइट और विड्थ का, तो मैंने एग्जैक्टली कॉपी किया है और उसको मैंने पेस्ट कर लिया। तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी हाइट भी सेम रहे, विड्थ भी सेम रहे, बस इसका कलर जो हो जाए वो ब्लू हो जाए, ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें स्क्रीन पे, वरना दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा लाइट ब्लू लिया है, और अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें कि इस विजेट के बाद, जो कि हमने सबसे पहले ग्रे बनाया था, उसके बाद एक ब्लू कलर का भी विजेट आ गया है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको जो है वो फर्दर ऐड करना चाहूँ कोई और भी, तो मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दूँ कलर लाइक ग्रीन। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो एक और विजेट हमारे पास आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप जितने भी फ्लटर के अंदर आप लेआउट्स बनाएंगे, उसमें ऑब्वियसली ऐसा ज़रूर होगा कि आपको वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो मल्टीपल विजेट्स चाहिए होंगे। ये हमेशा होता है, मतलब मैंने आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं बनाई जिसके अंदर मैंने कॉलम विजेट यूज़ ना किया हो, या ये सिनेरियो ना बना हो कि जिसके अंदर मुझे मल्टीपल विजेट्स चाहिए इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसको जो है समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने कॉलम विजेट को अच्छे से समझा है, तो आप किसी भी किस्म का लेआउट बना सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ लग रही है, लेकिन अक्सर लोग इसको जो शुरू-शुरू में वैसे तो आगे जाके तो बड़ी आसान हो जाती है, लेकिन शुरू-शुरू में लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। क्योंकि हम इसके बाद जो चीज़ पढ़ेंगे, वो भी कुछ इसी से मिलती-जुलती है, तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि
इन कंटेनर्स के दरमियान थोड़ा सा गैप हो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान, तो उस गैप को लाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका ये होता है कि हम एक और कंटेनर बना दें, ठीक है? एक और कंटेनर बना दें और उसकी हाइट रख दें जितना हमें गैप चाहिए, लाइक 16 पिक्सेल्स के अगर हमें गैप चाहिए तो 16 हाइट रख दी। विड्थ मैंने कुछ नहीं रखी और मैंने ना कुछ कलर दिया है, क्योंकि मैं कलर चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कलर नहीं दूंगा तो फिर वो स्पेस दिखाएगा दो के दरमियान, लेकिन अगर मैं कलर दे दूंगा तो वो स्पेस तो दिखाएगा लेकिन वो उस कलर से स्पेस भर देगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई कलर हो, तो अगर मैं सिर्फ 16 की हाइट देता हूँ तो ये आप देखें इनके दरमियान जो है वो 16 पिक्सल्स का गैप आ गया है। तो ये एक तरीका है गैप देने का। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस कंटेनर को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूँ, जो तीसरा कंटेनर है, क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ समझानी है एक और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक टेक्स्ट विजेट यूज़ कर रहा हूँ और टेक्स्ट विजेट में लिख देता हूँ कि दिस टेक्स्ट विल बी, नहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर टेक्स्ट, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, तो वो मैं जानबूझ के इसको सेंटर टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आएगा, हॉरिजॉन्टल सेंटर में, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें, अगर पहली बात तो ये कि ये सेंटर में क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पे सेंटर विजेट कहीं भी इस टेक्स्ट विजेट के साथ यूज़ नहीं किया है। तो पहली बात तो ये कि इसको सेंटर में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए तो एक अलग बात है, लेकिन ये सेंटर में क्यों आ रहा है। अब होता ये है कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कॉलम विजेट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट्स दें, कोई भी चाइल्ड दें, तो वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो हॉरिजॉन्टल सेंटर में होता है, वर्टिकल सेंटर में नहीं, हॉरिजॉन्टल सेंटर में होता है। इवन दो कि ये जो हमने विजेट बनाए हैं, जो बॉक्सेस बनाए हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल सेंटर में हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसकी विड्थ फुल रख दी है तो वो बिल्कुल स्ट्रेच हो गए, तो आपको फील नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी विड्थ जानबूझ के कम कर दूं, लाइक 200 कर दूं, तब भी आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में आएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि जिसमें हमें जो है नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें सारे जो एलिमेंट्स हैं किसी कॉलम के अंदर, वो मुझे चाहिए होते हैं कि वो लेफ़्ट से शुरू हों, ताकि ये जो सेंटर में आ रहे हैं ये ना आए, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, आपके पास लेआउट किसी भी किस्म का आ जाएगा जो आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन बन सकती है कि जिसमें आपको सारे विजेट्स जो हैं वो फ्रॉम द लेफ्ट स्टार्ट होते हुए नज़र आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉलम विजेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को आपने दे देना है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। तो ये अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये हमारे पास अब आ रहा है, लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, अगर मैं चाह रहा हूँ कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो राइट से स्टार्ट हों, तो मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट राइट दे सकता हूँ, या मेरे ख्याल से डॉट एंड है, बिल्कुल। तो ये सारे जो हैं वो राइट से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं सेंटर में चाहता हूँ तो मैं सेंटर दे सकता हूँ, और अगर मैं ये ना भी लगाऊँ तब भी बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम विजेट का सेंटर ही होता है। अब ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, शायद आपको समझ में ना आए जो मैं अगली बात कहने वाला हूँ, लेकिन आपको वो समझ में आएगी कुछ अगली वीडियोज़ में, और अगर आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाती है तो बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी। अब किसी भी जो बेसिकली कॉलम विजेट, अगर हम कॉलम विजेट की बात करें तो कॉलम विजेट के साथ दो एक्सिस एसोसिएट होते हैं। एक हमारे पास क्रॉस एक्सिस होता है जो कि हमने अभी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर डॉट स्टार्ट, या मैं इसको स्टार्ट ही कर देता हूँ फिलहाल। और दूसरा मेरे पास जो किसी भी कॉलम विजेट के साथ जो एक्सिस अलाइन होता है या जो एक्सिस एसोसिएटेड होता है वो होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, बेसिकली मेन एक्सिस जिसे हम कहते हैं। मेन एक्सिस जो होता है वो कॉलम विजेट का वो वर्टिकल एक्सिस होता है, क्योंकि हमारा कॉलम जो है वो एलिमेंट्स को वर्टिकली अरेंज कर रहा होता है, इसीलिए उसका मेन एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जो कि उसका अपोजिट है मेन एक्सिस का, वो हमारे पास क्रॉस एक्सिस कहलाता है। अब अगर मैं कह रहा हूँ क्रॉस एक्सिस की जो अलाइनमेंट होगी एलिमेंट्स की वो स्टार्ट से होगी, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास कॉलम विजेट है उसमें हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट से जो है वो शो होंगे, यानी वो लेफ्ट से शो होंगे। और फ़र्ज़ करें अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकली सेंटर में शो हों, तो क्योंकि कॉलम विजेट का जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो मेन एक्सिस होता है, तो मैं उसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट दे सकता हूँ आप मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो वो सारे एलिमेंट्स सेंटर में शो होंगे। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ऑब्वियसली मेरे पास आप देख सकते हैं कि जो सारे एलिमेंट्स हैं
वो अभी सेंटर में शो हो रहे हैं। तो आई होप आपको अब शायद समझ में आ गई हो कि कॉलम विजेट के साथ 2 एक्सिस जो हैं वो एसोसिएट होते हैं। एक हमारे पास होता है मेन एक्सिस जो कि उसका वर्टिकल एक्सिस होता है। मेन एक्सिस उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉलम विजेट जो है वो वर्टिकली एलिमेंट्स को प्लेस करता है। तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट या जो मकसद है वो वर्टिकल अरेंज करने का है, तो इसलिए जो वर्टिकल एक्सिस है वो मेन एक्सिस कहला रहा है। तो अगर हमने मेन एक्सिस पे अलाइनमेंट्स करनी है एलिमेंट्स की, उसको टॉप पे रखना है, उसको बॉटम पे रखना है, उसको सेंटर में रखना है, तो मुझे मेन एक्सिस अलाइनमेंट देनी है। तो अगर मैं इसको अभी कर दूँ एंड, तो ये बिल्कुल बॉटम में चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको कर दूँ स्टार्ट, तो ये बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। तो देखें, जब मैं मेन एक्सिस को छेड़ रहा हूँ तो वर्टिकली एलिमेंट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्रॉस एक्सिस को छेड़ रहा हूँ, इसको एंड कर दूँ, तो हॉरिजॉन्टली जो है वो एलिमेंट्स मूव हो रहे हैं। तो इसीलिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो मेन एक्सिस की अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए होता है, और मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस जो है वो एसोसिएटेड होते हैं कॉलम विजेट के साथ। मेन एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल एक्सिस होता है, क्रॉस एक्सिस जो होता है वो कॉलम विजेट का वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो आई होप ये थोड़ी सी कुछ मुश्किल चीज़ें होंगी क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर समझ में नहीं आई है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये 3-4 वीडियोस में, जब मैंने 3-4 ट्यूटोरियल्स पढ़े थे या देखे थे डॉक्यूमेंटेशन में से, तो मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया था। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, बस इसको कोड को आप अपने पास कर लें और सेव कर लें। कुछ वीडियोस के अंदर 3-4 वीडियोस आगे फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आपने इस पर थंब देना है, यानी लाइक पे प्रेस करना है, और आपने वीडियोस शेयर करनी है उनके साथ जो वीडियो देखना चाहते हैं, और आपने इसको कंटिन्यू करना है क्योंकि आगे हम और मज़े की चीज़ें करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके देखने का शुक्रिया।